बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। साथ ही गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने आपसी बातचीत भी शुरू कर दी है। लेकिन एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग के लिए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से हमारी बातचीत हुई है कि हमारी पार्टी को 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट दी जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ 1 लोकसभा का सीट दिया गया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बहुत जल्द हम सेना का गठन किया जाएगा, यानी कि हम सेना को लेकर उन्होंने बयान दिया कि हम इसका गठन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस बीच रविवार को आरोप लगाया और कहा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने उनकी पार्टी हम को उचित सम्मान नहीं दिया। राज्य में सीट बंटवारे और गठबंधन में हिस्सेदारी को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। हम पार्टी की बैठक में मांझी ने सीट बंटवारे और 20 सूत्रीय कमेटी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हम 20 विधायक चाहते हैं और इसके लिए 35 से 40 सीटें चाहिए। इस बारे में अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, लेकिन उन पर दबाव बनाया जाना चाहिए। हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से इतर संवाददाताओं से बातचीत में मांझी ने यह दावा किया कि उन्होंने इस मामले को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित अन्य के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी और जेडीयू की ओर से दरकिनार किया जाना महसूस कर रहे हैं। नड्डा और झा दोनों ने यह आश्वासन दिया है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी चिंताओं को दूर कर दिया जाएगा। अब मांझी ने यह भी दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी को लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हमारी निष्ठा है कि असल में जो भी पेशकश की गई उससे हम संतुष्ट रहे। पिछले साल लोकसभा चुनाव में हमको महज 1 सीट गया में मिली थी और जिस पर मांझी ने चुनाव लड़ा और 80 साल की उम्र में जीत हासिल की। पिछले दिनों एनडीए गठबंधन की गतिविधियों पर मांझी ने कहा कि हाल ही में बनी 20 सूत्रीय कमेटियां में हमारी पार्टी के नेताओं को जगह नहीं दी गई। प्रखंड स्तर पर भी बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीटें बांट ली। इस पर हमने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की है। हालांकि एनडीए में बने रहने की बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ये भी साफ साफ शब्दों में कहा कि हम हर हाल में एनडीए के साथ हैं और मदद करेंगे, लेकिन हमें हमारी औकात के अनुसार विधानसभा में सीटें मिलनी चाहिए। संसद में हमें मैनेज किया गया था। पूर्णिया में प्रशांत किशोर की रैली को लेकर भी मांझी ने बड़ा दावा किया और कहा कि अब बिहार में किसी पार्टी को भीड़ लाने के लिए मेरा नाम बेचना पड़ता है, लोगों को झूठ बोलकर लाया जाता है, ये हमारी ताकत का सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्णिया की महिलाओं को झूठ बोलकर रैली में लाया गया था, जो उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। अब मांझी के इन बयानों ने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। एक ओर वो खुद को जनता के बीच लोकप्रिय बता रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी जेडीयू गठबंधन से अपनी उपेक्षा पर नाराजगी भी जता रहे हैं। अब देखना है कि एनडीए इस पर क्या रुख अपनाता है और खास तौर पे जो सीटों की मांग उन्होंने कर दी है उस पर क्या तय होता है और जेडीयू और बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।